हरिये परमात्मने क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। या स्वयं पद्मनाभस मुख पद्मात् विनीश्रितो। तीसरे श्लोक पर विचार हो रहा है देवियों, एकाग्र हो जाओ और अब न बोलो। अब सुनो भगवान जी किस तरीके से हमें उपदेश दिया चाहते हैं। बहुत एक आला ढंग है। भगवान करे मैं भी पूरा समझा सकूं और आप भी पूरा समझते, फिर हम दोनों अपनाने पे पूरा उत्साह दिखाएं। कलैव्योमात्सम गमा पार्थ न एतत्त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। इस श्लोक को ज़बानी याद कर लेने चाहिए। जब जब आपका मन उदास हो, आचार्यों ने कहा आजमा के देखना जरा। हर मेरी भैया बच्चे हमारे जो हमारे गीता राष्ट्रकारों ने और धर्म आचार्यों ने इस विषय में कहा है, जब भी आपका मन डाउन होने लगे या गंभीरता छा रही है या उदासी छा रही है या कोई अनुकूल घटना नहीं घटी, कोई प्रतिकूल घट गई है, इस श्लोक का आप 100 बार उच्चारण कीजिए। मैंने आजमाया है, मुझे उदासी तो नहीं चाहिए थी पर मैंने आजमाने की कोशिश की। जब भी कोई आचार्यों की बातें पढ़ता हूं मेरा दिल करता है कि मैं आजमाऊं। जैसे बच्चों के सामने गली में कोई खाने पीने की चीज आती है तो तंग करते हैं माँ बाप को, ले दो ना ले दो। इसी तरह मेरा स्वभाव बन गया, जब भी माँ कुछ गीता के बारे में कहती है मैं दिल करता हूं मैं भी देखूं, जरा देखूं सही। इसका प्रभाव पूरा पूरा है। मुझे कोई गम नहीं था, उदासी नहीं थी, पर देखने की कोशिश की। अंदर एक विशेष प्रकार की चुलबुलाहट आई, आनंद आया, खुशी ने मेरी और बढ़ी। पर अगर वहां कमी हो तो और बढ़ जाती। जरा आप भी सब आजमा के देख लेना। ये श्लोक हम लोगों का एकदम उत्साह बढ़ा देता है। कितना गजब का है। तो अर्जुन न बन ही जो ना मर्दोजार, नहीं तेरे शाया ये शादी की हार, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी कड़ा, अदुसोज अर्जुन खड़ा हो खड़ा। जब भी कोई ऐसी निराशा आ घेरे और आप में यह अनुभव हो कि मेरे में अब स्फूर्ति नहीं रही, धक्का मार के मैं कार्य कर रहा हूं लेकिन आई एम नॉट वर्थ ऑटो स्टार्ट, धक्का स्टार्ट हूं मैं। भगवान न करे कि जब आपकी बसें जो आपकी सेवा कर रही हैं कई रास्ते में इसकी बैटरी डाउन हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम बहुत ख्याल रखती हैं कि डाउन ना होने पाए, पर हो जाए अचानक कभी हो भी जाए तो फिर आपको ड्राइवर कहे उतरो भाई और धक्का मारो तो आपको कितना चिढ़ आएगी। और अगर ये अंदर चाबी डालें और ऑटो स्टार्ट हो जाए तो कितनी मजे की बात है, कितनी मजा। आप सारे बैठे हुए हो और वो अपनी बीच में चाबी डालता स्टार्ट, गर गर चल पड़ी स्टार्ट, इसे बोलते हैं ऑटो स्टार्ट। और अगर ऑटो ना हो तो धक्का स्टार्ट, तो धक्के स्टार्ट से तो बड़ी बार प्रोपेल करना पड़ता है। आमतौर पर आज करोड़ों का जीवन धक्का स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट नहीं। करोड़ों का जीवन जिनके साथ आपका संपर्क है, नॉट ऑटो स्टार्ट, धक्का स्टार्ट। दे आर बीइंग प्रोपेल्ड, प्रोपेल किया जा रहा है उनको। अपनी में खुशी नहीं, अपने उत्साह नहीं, अपने मन के अंदर एक्टिव नहीं है, देर नॉट एक्टिव, नॉट स्मार्ट। तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर हम इन विचारों में अपने आप को लगा ले, इन विचारों में जुटा ले। मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, इस पर व्याख्या कर ही रहा हूं, पर कभी ऐसा हो जाए तो श्लोक को ज़बानी याद कर आजमाइए। फॉर एक्सपेरिमेंट सेक, हर मेरी उपस्थित कल्याणकारी मैया, बेटी, बुजुर्ग और मेरे विचारशील भाई, फॉर एक्सपेरिमेंट। मैं आजकल का मॉडर्न साधु हूं, मैं बिल्कुल नहीं मानता किसी बात को चाहे भगवान का फरमान है जब तक अनुभव न करूं। तो अब मैंने अनुभव किया, आपको बताता हूं कि आप इसको खुद ही आजमाइएगा। आप इसे आजमाइए कि भगवान का ये फरमान कितना उत्साहवर्धक है, एकदम रूप फूंक देता है जीव के अंदर। 100 टाइम्स ओनली गिन के बेशक देखिए, फिर देखिए उसका आफ्टर इफेक्ट क्या। अब जब भी कभी ऐसा मौका लगे, जब भी इसको याद, कईयों को नहीं ज़बानी याद होता तो ग्रंथ खोल लिया और दूसरे अध्याय 30 श्लोक को सामने रखा और बार बार इसका उच्चारण किया। गिनते जाओ, नंबर 1 2 3 4 लगाई जाओ। जब 100 हो जाए सीधी इफेक्ट कि आपने 100 बार उच्चारण किया। और देखिए कि उच्च कोटि के धर्म आचार्यों ने कहा है आजमाने के तौर पर ये ढकोसला है या फैक्ट है। मैंने भी यही भाव रखी है, वेट इज सपोजिशन एंड इज फैक्ट। आप आजमा के देखना, बहुत अच्छी बात है। ये क्या ताकत भरी पड़ी है भगवान के फरमान के अंदर। मैं ओरिजिनल कह रहा हूं, अनुवाद नहीं। ओरिजिनल कलैव्योमा समगमा पार्थ नायतत्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अब यह जो एक खास बात विचार करने योग्य है
हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा हा परंतप। अब ये संबोधन बड़े कमाल के हैं, जिन समुद्रों से भगवान ने संबोधित किया है हम लोगों को, बहुत अच्छा। अब शब्द लगाया परंतप। परंतप होता है शत्रुओं को तपाने वाला। परम होता है शत्रु, और तपा मैंने तपाने वाला, जो शत्रुओं को तपाने में समर्थ हो। एक मिनट, संबोधन देखिए क्या कमाल का है। कभी आपको माँ किसी लाड के नाम से पुकारती है बड़े प्यार से, तो माँ के पुकारने में, शब्द में नहीं, माँ के पुकारने में कितनी प्यार होता है। चाहे नाम क्या छोटा सा मुन्नी, लेकिन मुन्नी के माँ के कहने में कितना प्यार, कैसा दुहाई होती। ए प्रेमी गड़ेमी क्या कर रही, ऊपर नीचे आ। अब माँ ने कहा प्रेमी गड़ेमी क्या कर रही है, पानी पिला रही है क्या, बर्फ वाला, कहा है तू। ये तो जब शब्दों में कितना चल, माँ ने कहा गड़ेमी प्रेमी कह दिया, लेकिन कितना संबोधन होता है, कितना प्यार है उसके अंदर। ये शब्दों में कितनी ताकत है। अब ये कोई ऐरा गड़ा नहीं कह रहा, भगवान जी कह रही हैं, हमारे डिवाइन फादर कह रही हैं परंतप। और हम कौन है, हम कल्याणकामी जीव हैं, हमारे तो कोई वैरी है ही नहीं, हमारे कोई शत्रु नहीं है। शब्द लगा रहे परंतप, हमने इसके लॉक्स में अर्थ लेने हैं, इसके एलिगोरिकली या इंडिकेटिव मीनिंग पकड़नी है। तो क्या अर्थ हुआ, परंतप भगवान करे आपका बाहर का कोई वैरी ना हो, आप इतने मीठे स्वभाव वाले हो, इतने अच्छे स्वभाव वाले हो कि सारों के साथ आपको हमदर्दी हो, और सारे रिएक्शन रूप में आपके साथ भी सांत्वना भरे शब्दों का प्रयोग करें, प्रेम प्रकट करें, वेल एंड गुड। लेकिन अब हम कौन है, कल्याणकामी जी। हम यहाँ पर क्यों आते हैं, अपने कल्याण करने के लिए, अपने नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधि के दुखों की जड़ें काटने के लिए। तो भगवान ने पहले का परंतप, अंदर के वैरी तो है ये काम जो हलचल मचा देता है अंदर। फिर वो कामना पूरी हो तो क्रोध, कामना पूरी हो जाए तो मोह। देखते जाइएगा, जो वस्तु आ गई मोह, अच्छा जो अभी और आनी है लोभ, और जो पूरी होके अपने आप को हम 30 मार्का समझने लगती हैं अहंकार। एक काम के रूपांतर कितने हो गए, एक काम, जैसे एक दूध की प्रोडक्ट कितना होता है, दूध से दही बन गई, दूध से छाछ बन गया, दूध से मक्खन निकल आया, दूध की हमने और भी कई चीजें बना ली, बर्फी बना ली, पेड़े बना लिए, और पनीर बना लिया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। इस तरह ये क्रोध मोह लोभ अहंकार प्रोडक्ट ऑफ काम है, काम ही, कामना, डिजायर। रूपांतर में अपनी भाषा में कहेंगे रूपांतर है, वही रूपांतर। आप वही होती है, सवेरे कुछ और पहन लेती है, सवेरे सूट पहन लेती हो, दोपहर को कुछ ऐसे ही घर में कपड़े पहन लेती हैं, जब आप इधर आई तो कितने अच्छी साड़ियां सुनिए लगा लगू करके आप आ जाती हैं आप वही, लेकिन इन डिफरेंट ड्रेस। है ये काम, कामना इन डिफरेंट फॉर्म। क्रोध, कामना बिगड़ गई, क्रोध, कामना बन गई और चीजें आ गई हमारे पास, मोह। आहा, कामना कुछ पूरी हुई, कुछ और रह गई है, लोभ। और फिर अपने विचार बदले, हो मेरी अच्छी पत्नी, मेरी अच्छी बच्ची जो कामना पूरी कर ली, मेरी अच्छी नौकरी, वो मेरी अच्छी सेहत, अपने को दूसरों के साथ मुकाबला करने लगे और अपने आप को सुपीरियर मानने लगे, तो अहंकार, हम भी कुछ हैं। तो है ये कामना ही का रूप, है वो कामना ही। तो लीजिए, तो अंदर ये फिर रूप बदल गए, वही काम कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में। हाँ, तो ये वैरी कौन होते हैं, मैं आपको परिभाषा बताऊं हिंदू धर्म के अनुसार देवियों। वैरी का मतलब क्या, जो हमारी बनी बनाई शांति को दूर कर चुके हैं या करना चाहते। आपको एक फैक्ट बातें बताऊंगा जो अपने महापुरुषों की है, और लाभ उठाते रहना। आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल रेडी ज्ञान, आपका एवर रेडी ज्ञान है आपके पास, रेडीमेड ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, रेडीमेड। जमाना भी रेडीमेड का है, बड़े ध्यान के साथ। वैरी हम किसे कहती हैं, जिन्होंने हमारी मानसिक शांति को छीन लिया या छीन जाने की संभावना, उन्होंने कहते हैं ये मेरा एनिमी है, ये मेरा वैरी है, ये मेरा डेडली एनिमी है, ये मुझे जान से मार देना चाहता है, वगैरह वगैरह। यानी जो बनी बनाई शांति को कफूर करना चाहे, हम उसे वैरी कहती हैं। आइए अब अंदर के वैरी देखिए, बाहर के तो भगवान करे कोई भी आपका न हो, आंतरिक वैरी, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नेगेटिव क्वालिटीज या नकारात्मक वृत्तियां कहेंगे, ये हमारी बनी बनाई शांति को दूर करते। काम आए हद तक मच जाएगी आपके अंदर, चाहे काम को आप पैशंस कहिए, शावत प्रस्ती कहिए, काम को एक विशेष प्रकार के अंदर की आग कहिए, या काम को बड़ी हुई लालसा कहिए, दोनों ठीक अर्थ है। बड़ी हुई लालसा ये व्यापक अर्थ हो गए, छोटे अर्थ रूपी हो गए कामुकता, ये तो वो छोटे अर्थ हो गए। तो मन में कैसी हालत पा जाती, बुद्धि पर आवरण आ जाती है और हम सोचने के काबिल भी नहीं रहते। तो ये वैरी हमारी बड़ी बनाई शांति कपूर। क्रोध आया तो आप जानती है बिल्कुल शांति कपूर, मोह आ जाता तो हम आप से बाहर हो जाती हैं,
माँ जी आगे, मुंह आगे, पत्नी आगे, पतिदेव आगे, कोई और जिनके साथ हम मिजरेबली अटैच्ड हैं, मिजरेबली अटैच्ड, तो वो भी हमारे अंदर की खुशी को दूर कर देती हैं। आगे अहंकार आएगा तो बिल्कुल ही हम अपने आप में कुछ और ही अवस्था पाती हैं। तो सारी ये जो है अंदर की ये शांति को दूर करते, इसलिए भगवान ने वैरी कह रही, वैरी वो जो शांति को दूर करे, वैरी वो जो हमारे माइंड के बैलेंस को अनबैलेंस कर दे, हमारे संतुलन को असंतुलन कर दे, उनको हम कहेंगे वैरी। तो ये तो बड़े गंदे वैरी है, नो डाउट, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी शांति को कफूर कर देती है। हाँ, तो भगवान कह रही है खबरदार, ये ना कहे कि ये हावी आ जाएंगे, बल्कि हम हावी आ जाएंगे। परंतु तब भगवान के शब्दों पर पूरा विश्वास ले आना चाहिए। मेरे देवियों, प्रभु के शब्दों में फुल बिलीफ एंड फुल फेथ। और हम क्या करेंगे कि भगवान की तो मेरी महाराज जी कह रही है, अगर नहीं कह रहे, भगवान की शब्द है और बड़ी शक्ति से भरपूर शब्द है, शक्ति से स्निग्ध, प्रेम से भरपूर महाराज जी के शब्द है। परंतु तब एक बार मुर्दा में एक मानो रूप फूंकी गई, परंतु तब घबरा नहीं, तो अंदर के वैरियों को जीत लेगा। अगर ये सारे जीते जाए तो फिर साधना कितने के बाकी रह जाती है? 14 ने साधना खत्म हो जाती है। ये अंदर पर जब हम इन पर विक्ट्री कर लेती हैं, इनको अपने अंडर कर लेते हैं, बस फिर एकाग्रता आई, एकाग्रता के बाद तल्लीनता। बस जब अपनी आंतरिक सफाई हो जाती है तो एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता के बाद ध्यान अवस्था, अनुभव। हमारी क्यों नहीं मन जम रहा? ये भी ये संस्कार इनके जो पुराने पड़े हुए हैं, या जो अंदर ये नकारात्मक वृत्तियां ये हलचल मचा देती हैं, हमारे बने बनाए तवाजन को, हमारे बने बनाए संतुलन को मेरे देवियों ये बिगाड़ कर रख देती। देख रहा, जब भी आपका संतुलन बिगड़ा हुआ हो, जब ध्यान में आप बैठती हैं प्रातः काल या एनी टाइम व्हाटसोएवर, तो फिर क्या होता है? कोई ना कोई अंदर वृत्ति हलचल मचाएगी। क्या मतलब? मन भगवान में नहीं जमता। तो ध्यान देना, आज के बाद में बताऊं आपको बात, किसी न किसी रूप में भागता होगा। अब देख लो बड़े ध्यान के साथ, किसी न किसी रूप में यह भागता होगा। बिना रूप के मन भाग ही नहीं सकता मेरी कल्याण कामनी माता और बेटियों। ये किसी न किसी रूप को, और वो रूप में जब भागेगा, या तो हम काम करके किसी रूप की ओर भागेंगे, या क्रोध करके मुझे मार दिया, या क्रोध करके जा रहा होगा, हाँ, या मोह करके जा रहा होगा। जब भी आप बैठी हो या जाप में हो या चलते फिरते, ये इनमें से एक करके जा रहा होगा, या काम करके मन आपका बड़ा गीला हो रहा होगा, अत्यधिक प्यार आ रहा होगा, या क्रोध करके मेरा घर करना चाहते होंगे, कोड़ी कहीं का मेरा बस चलेगा बताऊंगा, ये क्रोध करके, तो भी मन में विक्षेपता, मोह करके विक्षेपता, लोभ करके विक्षेपता, अहंकार करके, और मन में विचार आ ही नहीं सकता। इन पांचों में से एक होगा जो आपके मन को बाहर खींच के ले जाएगा। इन पांचों में से एक, कोई न कोई एक भाव होगा जिनको खींच के ले जाएगा। अब जो धीरे धीरे करके इनको समझा रहा है, किए जा रहा है, हावी आ रहा, उसका मन एकाग्र हो गया। अब वो हाजिर में हाजिर रहेगा, हाजिर में गैर हाजिर नहीं होगा। while you sitting mind with you, not mind without you। जब भी आप बैठेंगे मन आपके साथ होगा, मन विदाउट बाहर नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी अवस्था जब प्रभु करेंगे। ये इसका इलाज क्या है भगवान ने बता रखा, मैं तो याद कराने आता हूं महाराज जी के अनमोल ज्ञान को। आपका अपनी, मेरे कोई एहसान नहीं, उपकार नहीं है, आपका अपना बर्थ राइट है जो मैं आपको देने आता हूं। भगवान का ज्ञान हमारा पैदाइशी हक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान की कसम खा के कहूंगा, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा, आपका अपना ही हक आपकी झोली में डाल रहा हूं, आपका अपना ही अधिकार देवी हो आपकी झोली में डाल रहा हूं। ये दीगर बात है कि टाइम टू टाइम भगवान भेज देते हैं मेरे जैसों को, और आपको याद करवा देते हैं, या आपका अपने बर्थ राइट आपको दिलवा देती है। दैट्स ऑल, वो आपको दे दिया। जैसे पहले बच्चा छोटा नाबालिग होता है, बड़ा हो जाता है, तो चाचा जी कहते पुत्र ये सब जायदाद तेरी है। हाँ, पिताजी ने मुझे कहा था, जब तेरे पिताजी या मेरे बड़े भाई क्या कि जब ये बच्चा जो है मेजर हो जाए, नाबालिग न रहे, कोई 20 साल को जाए, सब जायदाद बच्चे तेरी, ये सब, ये जमीन भी, वो दुकानें भी, ये सब तेरी, आ मैं तेरे नाम लगवाऊं। तो वो कहते बच्चा तेरा पिताजी बड़ा उपकार नहीं, तेरी अमानत थी, मैं अपने आप को हल्का पा रहा हूं, ये सब तेरी है, मैं तेरे नाम लगवाऊं। चलो अब तो मेजर हो चुकी है, तुम्हारी है। मैं इसी प्रकार मेरी वो अवस्था है, ये सारा ज्ञान आपका है, चूंकि वो हमारे परमपिता है, मेरी भी और आपके भी। तो ये आप क्या कहूं आपको, नाबालिग थे या अज्ञानता में थे, नहीं सूझबूझ थी। नाबालिग का मतलब ही जो इग्नोरेंस में हो, उम्र का या कोई तकाजा नहीं, या उम्र का कोई सवाल नहीं चाहे हमारी उम्र कितनी हो। जब सूझबूझ पैदा होती है, हमारे किए हुए पुण्य जाग जाती है, तब हम रियलाइज करते हैं कि वो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने साथ क्या वैर कमा रही हूं। फिर वो हमें कदर आती है, और भगवान की वो ज्ञान
कि हम महत्ता जानते हुए अपने लेना चाहते हैं, तो वो मेरे जैसे को भगवान प्रेरणा देकर के आपको आपकी अपनी वस्तु आपको दी जाती है। तब वो भगवान कह रहे हैं ये उस ज्ञान को रखने में वेरी कौन सी है, ये नकारात्मक वृत्तियां, ये नेगेटिव क्वालिटीज। भगवान कह रहे परवान अगर आपको भगवान पे श्रद्धा है, एक एक जरा आज के शब्द जरा ध्यान के साथ, अगर मैं अपने भगवान पे श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा है, भगवान पे विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा, हाँ, तो फिर ये यकीन जान लो कि वो दिन जल्दी आने वाला, यानी फास्ट अप्रोचिंग, कि मैं नकारात्मक वृत्तियों पर हावी आ जाऊंगी। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धालु ही ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवान ने बड़ी शर्त लगाई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए आपके सत्संगशाला जो बन रहा है, सबसे पहले बार जब आप प्रवेश करेंगे तो यही पढ़ेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञान। शुरू में हमने समझा यही चोटी का भगवान का वाक्य है जो बाहर लिख दिया गया कि जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं भगवान के ज्ञान सुनने के लिए, श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान का ये फरमान, जिनके मन में अटूट श्रद्धा है, अनशेकेबल फेथ है, वो कैपेबल है भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की। वो बेटे और बेटियां योग्य और योग्य है, उसे प्राप्त कर लेंगे। एक ही शर्त है, श्रद्धावान, श्रद्धालु हो, और वो भी अनशेकेबल, अविचल, अटूट श्रद्धा। तो फिर वृत्ति जमी रहती है। अब भगवान के परम में अटूट श्रद्धा है, तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं, लगा रहो और जीत लेगा। यही मेरे भगवान ने भी कहा है। क्या जब भी मन काम करके जा रहा हो बाहर, तो मन को मौका न दो, क्रोध करके जा रहा हो, लोभ करके जा रहा हो, मोह करके, अहंकार, इन्हीं वृत्तियों के एक वृत्ति को लेके जाएगा। और हम चाहते हैं एकाग्रता रहे, सारा दिन भी एकाग्रता रहे, और विशेषकर ध्यान अवस्था में भी, जाप अवस्था के टाइम भी एकाग्रता रहे। तो व्हाट्स टू बी डन, इसके एकाग्र बने। भगवान ने एक ही जवाब दिया, ये भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूह की छोड़। यही अकाट्य उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में फिर परमात्मा की ओर, फिर परमात्मा के चिंतन। मनुआ क्यों तबाही, पहले भी काफी तबाही कर चुका है, अब जो अवशेष जीवन अनमोल रह गया है, क्यों अपनी तबाही के समा पैदा करता है। चल अवशेष जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा ले, इस स्वर्ण अवसर को जाने ना दे, बल्कि इसको हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें टू द ट्रू सेंस। बस मन को चोट लगती है क्योंकि हम संस्कारी जीव हैं, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, हम वॉलंटरली इस मार्ग में लग के अपना कल्याण किया चाहते हैं। इंसान का चंचल है और बेकरार, भगवान स्वीकार कर रहे हैं ये जो है, इंसान का चंचल है और बेकरार रहे, भागता दौड़ता बार बार। ये भागी तो अब इलाज, अब उसका तरीका बता रही है, भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे, यानी देर एंड देन, मौका ना दो ज्यादा, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। बहुत अच्छा उपाय मेरे सज्जनों, और मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बहुत ही अच्छा उपाय हमारे भगवान जी बता समझा रहे हैं, और हम इसे व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दे रहे हैं, और भी ज्यादा देने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा करेंगे, करते रहेंगे। तो ये तरीका हो गया। परंतु अभी बैठे बैठे विश्वास कर लो कि बड़ी जल्दी मैं इन शत्रुओं पर हावी आ जाऊंगा। अभी भी आप देखते होंगे काम की मात्रा घट गई होगी, क्रोध कम होता जा रहा होगा, क्योंकि जब भी आप भगवान की ओर लगती है और हमारा मन महाराज जी को झुकता है, तो ये वृत्तियां कांपने लगती है कि अब हमारी खैर नहीं, अब हमारी खैर नहीं, अब हम अंदर टिक ना पाएंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान के साथ मन लग रहा है। कौन लगता है? हमारी आंखें थोड़ी लगती, कोई अंग थोड़ा लगता है। मन की एक वृत्ति महाराज जी की ओर झुक जाती है। वृत्ति बोलते हैं वेव, वेव ऑफ द माइंड इंक्लाइन टू ऑलमाइटी। मन की एक वृत्ति भगवान की ओर झुकती है। पहले मन पूरा भगवान जहान की ओर झुका हुआ था, तब हम प्रपंची कहलाते थे। आप डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, या मन का मेजर पार्ट जो है वो भगवान की ओर जा रहा है। मन का 3/4 देख लो बच्चे, महाराज जी की ओर जा रहा है। हाँ जा रहा है, तो अब उसकी दाल नहीं गलेगी। अब हम लिटोनी करेंगे, उसकी हामी आनी मिलाएंगे। जब ये होगा नहीं, क्योंकि हम महत्ता भगवान की जान रहे, अपना कल्याण महाराज जी की ओर लगने में और भगवान के उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेने में हम भली प्रकार समझ चुके हैं। अब इन वृत्तियों की दाल नहीं गलती। दाल तब गिरे जब हम इनके हाँ में हाँ मिलाए। काम के बाद काम ही बने, क्रोध अब नहीं। हमें पता लगा कि अपने साथ वैर कमाना है, नो, अपने साथ दुश्मनी का नहीं, बिल्कुल नहीं। हाय, मेरे स्वामी जी कहा करते थे, वो बहुत बहादुर है, चाहे सर के तीली की तरह पतला भी क्यों ना हो, जो गंदी वृत्तियों के आने पर उनमें हाँ में हाँ नहीं मिलाता। उनको भगवान महाराज कहते ब्रेव, रियली इज ए ब्रेव, जो कि नो कह सकता है जबकि गंदी वृत्तियां अंदर आ रही हो। नो, बहुत ब्रेव है, बहुत शूरवीर है, और उन्हीं को कहा जाता है वो बड़े कैरेक्टर वाला है।
ही इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर, जो कि अंदर की वृत्तियों को आई और हटा दिया, भाव आया और रोक लिया, शाबाश। तत्काल कईयों को दमे की शिकायत होती है अभी शुरू में, तो डॉक्टर साहब विशेष प्रकार की गोली देती है। भाई जब भी तुम्हें देखे दम रुकने लगा है, फौरन मुंह में लिया और वो खुल जाता है गला फौरन। जिनको एक लंबा जुकाम की शिकायत, लंबी जुकाम की शिकायत रहती है, तो अगर वो जल्दी दूर ना हो तो फिर ये दमे की शक्ल ले लेता है। बार बार जुकाम रहा, गला बंद रहा, अंदर नजला गिरता रहा, तो वो जो श्वास की नाली है वो बंद होनी शुरू हो जाती है, इसी को दमा कहती है। तो डॉक्टर साहब गोली दे देती हैं जिसके चूसने से वो जो अंदर जो रुक रहा है गंद नजला, वो नाली साफ होती है। फिर आप कहते ओह मुझे रिलीफ मिला, मुझे आराम मिला सांस लेने में। मतलब ये है कि वो जो गंद है वो हटा दिया जाए। ये वही गोली काम करती है जैसे कि 2 दिन हरिजन नहीं आई या आपका मित्राणी नहीं आए, तो आई तो जिसे गंदा पानी नाली में सारा रुका पड़ा है और गंद मन जो इधर उधर का वो रुका पड़ा, आई अपने अंदर से जोर का पानी की बात, साफ पानी बने, उसने अपने विशेष प्रकार के झाड़ू से जोर का गंद लेके नाली का पानी लेके ओ आगे पहुंचा दिया, नाली आपकी साफ। तो ये दवाई दमे के समय वो काम करती थी। जो गंद रुका था तो उस दवाई ने उस गंद को नीचे छोड़ दिया, आपकी वो हवा की नली खुल गई, वो जो आपकी पाइप थी वो खुल गई। आप कहते अब मैं ठीक दम ले रहा हूं। बहन इसी प्रकार जब हम भगवान जी की ओर झुकते हैं, वो जो गंदी वृत्तियां हमारे आप को ब्लॉक कर रही थी, अब उनका दाव नहीं लगता। नो मोर ब्लॉकिंग, नो मोर हिंड्रेंस। आप आजमा रहे हैं और आजमाओ। हमने बहुत अच्छी तरह आजमाया, आप भी आजमाने की कोशिश करो। मेरी कल्याणकारी भैया और मेरी अच्छी बेटी आजमाओ। जैसे वो गोली काम करती है दमे वाले के लिए कि उसके हवा की नली को साफ कर देती है, इसी तरह भगवान का विचार साफ कर देता है, गंदी वृत्तियों को दाल निकलती। समय जल्दी आ जाता है कि ये इक्वल टू निल हो जाती है। बिल्कुल तो नहीं जा सकती, पर बिल्कुल तो तब जाती है उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। जब पूर्ण प्रेम प्रभु का दार जाता तो सब तो डिठियां सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी, उससे पहले बहुत काम हो जाती, यानी इतनी काम के आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। कितना प्लेजेंट आइडिया है। आपको हानि नहीं होगी नकारात्मक वृत्तियों से, जबकि आप इतने झुक जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं परंतु तुम आंतरिक वैरियों को, इंटरनल अपने शत्रुओं पर जीत पा लोगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान की दिव्य शक्ति है और श्रद्धा से उस शक्ति को हम और भी ले रहे हैं। अपनी अटूट श्रद्धा या निष्ठा को लेते हुए यकीन, हक्कुल यकीन और ऐलुन यकीन पर को अपने मन में बसाते हुए हम और भी शक्ति के अधिकारी बनते जाते हैं और नकारात्मक वृत्तियां और कम और कम और कम और कम। मेरे गुरुदेव जिनके श्री चरणों का मैं लाडला बेटा हूं, वो स्वामी जी फरमाया करते थे, जिस प्रकार आप चाय बनाती हैं, हाँ, और चाय को सिप करती हैं तो देखती हैं कड़वी है, तो आपने आधा चमचा खांड का डाला, हाँ, देखा अभी थोड़ी सी कैसे आधा चमचा, ओह अब बड़ी जो है वो टेस्टी है या बड़ी शान अच्छी है। क्यों? आपने खांड का चमचा डाला, कड़वाहट चली गई? अजी नहीं, खांड मिठास इतनी होगी, कड़वाहट उसमें मिल गई। मिठास आपने इतनी डाल दी, खटास आपको या वो जो है खट्टेपना वो आपको महसूस ही नहीं होता, कड़वापना आपको महसूस ही नहीं होगा। चलो कड़वापना बोल लो, तो वो कौड़ी चीज आपको नहीं महसूस होगी, अब वो बिल्कुल जो है मधुर हो जाएगी। वेल एंड गुड। इसी तरह हमारे जो नकारात्मक वृत्तियां होती हैं, जो हम भगवान का पॉजिटिव थॉट डालते जाती हैं, हाँ, ये कड़वाहट दूर होती जाती है। जो भगवान के प्रति दर्जा देना, जैसे खांड काम करती है कड़वी चीज के लिए, ठीक बाबा, इस तरह भगवान की श्रद्धा काम करती है गंदी वृत्तियों को दबाने के लिए। पिकअप कर लो, भगवान मुझे शक्ति दे, मैं ठीक समझा सकूं आपको। जैसे कड़वी चीज को, कड़वाहट को दूर करने के लिए खांड काम कर जाती है, चीनी काम कर जाती है, राइट। इसी तरह भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा काम कर जाती है गंदी वृत्तियों को भगाने के लिए। ये गंदी वृत्तियां कैसे दूर हो? सब कुछ कहते हैं भगवान पर श्रद्धा जमाओ, जो श्रद्धा जमेगी दिव्य शक्ति आती है भगवान से, और ये और भी काम और भी डिक्रीजिंग 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 और भी डिक्रीज करती हैं और भी डिक्रीज करती हैं। बेटे सीढ़ी लगी हुई है, हाँ, बड़ा अच्छा दृष्टांत इस विषय में हमारे महापुरुष दे गए हैं, मैं आपकी झोली में डालूं। सीढ़ी लगी हुई है, हाँ, तो सीढ़ी से नीचे भी उतरा जाता है, हाँ, सीढ़ी से ऊपर भी उतरा जाता है। दो ही काम हो सकती हैं बच्चे, सीढ़ी से दो काम होती हैं, या तो ऊपर से नीचे उतरते जाओ, हाँ, या नीचे से ऊपर चढ़ते जाओ, उतरते जाओ या चढ़ते जाओ। बिल्कुल ठीक है काका, बिल्कुल ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में यही लिखा होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कहता अप डाउन,
ये अपस्टेयर बड़े बड़े सीढ़ी में लिखा होता था कॉलेजों में, हॉस्टलों में, अपस्टेयर, तो उसमें कोई उतरेगा नहीं ताकि आगे नाक के साथ नाक ना लग जाए और नक्सीना शुरू हो जाए। चूंकि स्टूडेंट होती हैं बड़ी तेजी से उतर होती हैं, तो पर है ही वहां अपस्टेयर, तो सारे ऊपर चढ़ने वाले उधर से डाउनस्टेयर, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना ही नहीं है। तो ऊपर लिखा होता बड़े मोटो में, और ऊपर भी लिखा होता जब उतरती है डाउनस्टेयर, उधर लिखा होता अपस्टेयर। गुड, तो डाउनस्टेयर तो फिर डाउन ही है ना, उतरते ही आएंगे, उतरते ही आएंगे। संसारी आदमी कौन है? जिनमें जो काम क्रोध में उतरते रहे हैं, दिन ब दिन क्या हो रहा है, क्या 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 कहते क्या हो रहा है, वो उतरते जा रहे हैं, मरते जा, नीचे नीचे उतर रहे हैं, और कामी और क्रोधी। सीढ़ी पर वो भी है, सीढ़ी पर हम भी हैं, पर वो नीचे की सीढ़ी पे जा रहे हैं, डाउनस्टेयर, और कामी और क्रोधी। लगाए जो महसूस असलियत से मान ताल्लुक पड़े, उनसे और लगन ताल्लुक से उतर गिरते आ रहे हैं। ताल्लुक से कायद कहो फिर जरूर हो, कायद से गुस्से के दिल में फतूर वो, गुस्से से फिर तीर की रूनुमा, असर तीर की गसैब वो खता, इसी सैब से अक्ल हो पाए माल, जो जायल हुई अक्ल आया सवाल। तराम से गिरे, सीढ़ी आप भी इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी सीढ़ी अपस्टेयर है। और श्रद्धा बढ़ी, और प्रेम बढ़ा, और लगनता बढ़ी, और जाप बढ़ा, और पवित्रता बढ़ी, सीढ़ी आपकी भी है, और एकाग्रता बढ़ी, और ध्यान बढ़ा, और भगवान के दर्शन में आपकी अपस्टेयर है, संसारी आदमियों की डाउनस्टेयर है। हाय, स्टेयर दोनों है, स्टेयर केस दोनों इस्तेमाल कर रही हैं, दोनों ही अपनी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन आकाश पताल का अंतर है, एक ऊपर ले जाने वाली और एक नीचे गिराने वाली। तो भगवान की बड़ी कृपा, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, ये दृष्टांत याद रखना, उतना ही आप अप और भी आप करेंगे, क्या करेंगे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और आप चढ़ते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे। जितनी श्रद्धा, श्रद्धा में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत। अगर जहान में श्रद्धा हो गई तो डाउन ही डाउन है, और अगर भगवान में श्रद्धा हो गई तो अप 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 अप, मोर अप मोर अप मोर अप। प्रभु कृपा करें, मेरी वाणी सत्य हो, हम सबकी भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ती जाए, तो फिर हमारा अभ्यास भी बढ़ेगा, भगवान का जाप भी चलता रहेगा, हमारा मन संसार में इतना गलतान भी नहीं होगा, हम अपने कर्तव्य कर्मों को पूरे करते जाएंगे, लेकिन इंक्लाइंड होकर नहीं, इनडिफरेंट होकर के, उलझ के नहीं सुलझ के, उलझ के नहीं सुलझ के। कितने अच्छे वो बच्चे पेपर कर लेती हैं अगर वो अपसेट ना हो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। अगर हमारा मन स्थिर रहे कि ठीक है तो आप बड़े अच्छे जवाब दे लेंगे, और अगर आप अपसेट हो गए, क्या कुछ याद तो है नहीं, अगर ये गंदा प्रभाव पड़ गया, आप कुछ नहीं लिख सकते। चूंकि लिखने वाला तो माइंड है, तन तो अंदर की स्मृति को लेकर के लिखता जाएगा। अगर आप अंदर के मन को अपसेट कर गए, बस गए, तो कोई बात, जितना मुझे आता कोई बात नहीं। 11-12 सवाल है, इसमें 5 तो मैं कर सकती हूँ, 5 का उत्तर तो मैं दे सकूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं। 4 तो मुझे बहुत अच्छी आती है, 5 तो कोई बात, एक ज्यादा आधे से ज्यादा आता, कोई गिरने नहीं गिरने चाहिए एग्जाम के अंदर, कोई अच्छी बात नहीं। अगर मन का तवाज़ुन ठीक रहा, स्मृति बनी रहेगी, स्मृति बनी रहेगी, स्मृति पे पर्दा नहीं पड़ेगा। अगर तवाज़ुन खराब हो गया तो बस जो 3 सवाल अच्छे आते हैं वो भी गए। इसी तरह अगर हम अपने भगवान की श्रद्धा बनी रहे, हाँ, तो बस तरक्की होती रहेगी, हमारी प्रोग्रेस और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। आपकी उनती मेरी देवी भगवती और स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर। तो भगवान कहते परंतप, अरे तुम इन पर हावी आ जाओगे, हाय मैं ही लाभ उठा के न चला जाऊं। आप सारे मेरे सांझी बनिए, आप सारे मेरे पार्टनर बनिएगा। कि महाराज जी कह रही है, कोई ऐरा गहरा नहीं कह रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह रहे, तो लोकीनाथ इस सृष्टि को बनाने वाले क्रिएटर नारायण कह रही है परंतप, वाई टू वरी। हाय, ये जगह मैंने पढ़ा था, मेरे स्वामी जी के शब्द है, आहा वाई टू फियर, कि भगवान तुम्हें कह रही है, अंतर्यामी है ना। महाराज जी क्या कह रही है, सुनर्जन में हूं आत्मा बिल जकी, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो तुम्हारे अंतर्यामी है, उन्हीं की शक्ति से तुम्हारा मुर्दा जिस्म चल रहा है। जब कहा फलाना मर गया तो मतलब ही यही आत्मा निकल गई बेटे। हम जब कहा फलानी मर गई, मतलब क्या, पहले आत्मा शिव को चला रही थी तो अब निकल गया। जैसे हम कहते हैं बलम मर गया, बलम मर गए तो नहीं कहते, हम ये कहते हैं भाई आप क्या आज बिजली नहीं आई, गलती से बोलते आई लाइट नहीं आई, बोला चाहिए बिजली नहीं आई, बिजली होगी तो लाइट होगी, पर आपके मुंह में एक गलत नाम शब्द है, लाइट नहीं आई, लाइट नहीं आई, अर्थात बिजली नहीं आई। जब बिजली नहीं होगी तो वो जलेगा ही नहीं, अपना काम नहीं करेगा। तो इसी तरह क्या होता है, हम कहते हैं बलम मर गया नहीं, बल्कि लाइट नहीं आई, ये करंट नहीं आई। गुड, इसलिए शरीर मर गया, मर गया का मतलब ही कि इसकी करंट निकल गई। भगवान ने इसकी करंट को, जो दिव्य करंट थी, डिवाइन करंट थी, इसको निकाल दिया। चीज तो अब भी मुर्दा है, बाहर बिजली का पॉइंट मुर्दा है, अगर करंट ना आए तो। करंट आने पर रौनक बन जाती है, इलेक्ट्रिक पॉइंट अपने पूरा फंक्शन देने लगता है। वही बिजली है फ्रिज में, वो ठंडक पैदा कर रही है, वही बिजली है हीटर में आपको अग्नि दे रही है, वही बिजली है आपके रेडियो के अंदर आपको बड़ा सुंदर गीत सुना रही है। ओह गॉड,
वो बिजली है जो होम कूलर लगा हुआ है, आपके कमरे में ठंडक पहुंचा रहा है। ओए वाह वाह, ये आप जैसे आपके इक्विपमेंट है उसका फंक्शन भी अलग रहेगा, बिजली दी सेम, हाँ वाह वाह, इलेक्ट्रिसिटी दी सेम, फंक्शन डिफरेंट। इसी तरह आत्मा तो हर एक के अंदर अलग अलग है, उसका फंक्शन बुद्धि में और है, मन में और है, तन के हर अंग के अंदर है। अगर वो हट जाए तो जैसे बिजली घर में करंट गया तो सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सारे बंद, सब के सब। तो जब मरने का मतलब ये आत्मा का निकल जाना, मरने का अर्थ यही है आत्मा का निकल जाना। आत्मा गई तो खत्म, तो वो तो हमारे नियरेस्ट है और डियरेस्ट है, हाय नियरेस्ट डियरेस्ट। उन्हीं के कारण से मां प्यारी का हमें ये पता ही लगता, हम तो मां के जिस्म है तो परमात्मा की शक्ति का अनुसार है, उसके निकल जाने पर सारे मुर्दा माने जाती हैं। अब मैंने जिक्र है और वो अंतर्यामी है, तो वो अंतर्यामी इनड्वेलर लॉर्ड कृष्ण वो पुकार के कह रही है जो नियरेस्ट डियरेस्ट है, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, इनसे ज्यादा निकट तो और कौन होगा? वही हमारी जान प्राण सर्वे सर्वा या ऑल इन ऑल है। हाँ, अब वो कह रही है, वो अपने श्रीमुख से कह रही है, अपने मुख से कह रही है, करे तो क्यों कहता? उसी को स्वामी जी कहते हैं जो भगवान को अंतर्यामी डालता है, हाँ समझता है, समझ लिया, अच्छी तरह विश्वास कर लिया, उनके लिए गुरुदेव का फरमान याद रखना, वाई टू फियर। श्री भगवान वाच, भगवान फरमा रही है, वाई टू फियर व्हेन आई एम देयर, वाई टू फियर व्हेन आई एम देयर। जब मैं तेरे पास हूं, वाई टू फियर, डरना क्या, इस पर हावी आ जाएंगे। जब भगवान दिव्य शक्ति को देने को तैयार है, कभी कभी बोल लिया करो, वाई टू फियर व्हेन आई एम देयर, वाई टू फियर व्हेन आई एम देयर। लेकिन जब वो आए तो फिर बात ही क्या है? ओ फिर तो जल्दी जल्दी करें, फिर बड़ी अच्छी करें, आहा आहा। इसलिए स्वामी जी क्या करती हैं, क्या हरि ओम, हरि ओम अपना मां मंत्र है, हरि ओम, हाँ वेरी गुड। अब वो कहती है आयु थोड़ी, या तो बचपन से संभलते, अब संभली है काफी आयु गवा करके, मन को 1 2 3 बार कहते चाहिए, ओ भाई भगवान बुला रही है, हरि ओम, अरे भगवान के का नाम ले, हरि ओम। क्या कह रहे हैं वो? अब तुम अंग्रेजी जानती हो, दोनों अर्थ निकाल लो। हरि अंग्रेजी में बोलते हैं HURRY, हरि में जल्दी करना, ओम को कह दो होम, HOME होम। हाय, हरि ओम का अर्थ लगा ली करो, हरि होम, हरि होम। ओ मनवा थोड़ी जिंदगी रह गई, घर जाने की जल्दी कर, घर जाने की जल्दी कर, हरि होम। एक बार कह दिया, हरि ओम, हरि होम, हरि ओम, हरि होम, हरि ओम, हरि होम, हरि होम। अपने तलीन होने की कोशिश कर। भगवान कह रहे हैं क्यों, जिंदगी के दिन थोड़े गए, हमारा जो बाकी अवधि रहेगी, अब शेष जीवन की अवधि बिल्कुल क्या थोड़ी रह गई, इसलिए हरि ओम, हरि ओम जरूर कहा कर बच्चे, पढ़ लिखो आप। एक बार कह दिया हरि ओम, अपने मंत्र बोल दिया, एक बार अंग्रेजी में कह दिया हरि होम, और जल्दी कर, अपने स्वरूप में तलीन, अपने घर में जाने की जल्दी कर, हरि होम। क्योंकि आयु थोड़ी है, पता नहीं किस वक्त ये समाप्त हो जाए। हरि ओम, हरि ओम, बड़ा उत्साह मिलेगा और आपका मन बड़ी जल्दी तलीन भगवान की ओर होगा। और अब घबराने की बात नहीं, जब हमें परमात्मा दिव्य शक्ति देने को तैयार है, हम क्यों घबराएंगे? और वही कह रहे हैं क्या प्राण तप घबरा रहे इनसे, तो ये शक्ति मिल रही है तो इन पर हावी आ जाएगा। मैंने कई शब्द आपकी निराशा भरे सुनी है जो उचित नहीं है एक साधक के नाते से, या इस मार्ग में बढ़ने वाली के नाते बिल्कुल उचित नहीं है। क्या करें, ये गंदी वृत्तियां नहीं छोड़ती हमें, ऐसे न बोला करो, वरना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, साइकोलॉजिकली बहुत बुरा बैड इफेक्ट होता है। आप पढ़ लिखी बोलते हैं, साइकोलॉजिकली मतलब मनोवैज्ञानिक रूप में बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है। जैसा सोचेंगे तो मैं क्या करूं, मैं गृहस्थी में हूं, कभी कोई वृत्ति दबा लेती है, कभी फिर तो मन हावी आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, वृत्ति दबा तब तक दबा रही जब तक मैं भगवान के दासी नहीं बनी, जब तक भगवान के चरणों में मैं अपने आप को लगाया नहीं। दैट टाइम में भी, बट नाउ प्रेजेंट में नहीं है। अब मैं भगवान का प्यारा हूं, मैं अपने हजूर का प्यारा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कई दिन पहले कहा था, एक जो है पल्लेदार आधी रात को जो है ऊपर रो रहा था, चर्ची की दुकान के ऊपर वो वहीं रहा करता था अकेला। तो क्योंकि किसी वक्त भी सेवा पल्लेदार तो कई थे, पर एक विशेष पल्लेदार को जो उनका बड़ा वफादार था, बहुत ही अच्छा था, ऊपर रखते थे। आधी रात को ट्रक आ जाती है तो उतारने उतरने होते थे, वो ऊपर नीचे से घंटी दी और ऊपर से वो सुन लेता था। तो जो है इंटरकॉम लगे होते बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, नीचे हाँ जी, तो बच्चे भाग के ट्रक आ गया, तो नीचे तो इतनी बड़ी रोने की आवाज है, शेर साहब की आंख खुली। आधी रात को रोना बड़ी दूर तक जाता है, नीचे शेर साहब सोते थे, तो गए, आज दरवाजा खुला है, अरे शेर जी आप जाके, क्या बात? बहुत रोका है अपने आप को, क्या दुख है तुझे? क्या पता आपको, क्या बात? आज बुधवार है, अगले बुधवार को लड़की की बारात आ रही है, तो और आपको पता मैं तो पल्लेदार हूं, ईमानदारी से कमाता हूं, सिर्फ दोनों वक्त की हम रोटी हमारी पूरी जाती, रोटी से भूखे नहीं मर रहे,
कपड़ा भी बना लेती है, लेकिन इतनी बड़ी शादी का आप टंटा कहां से करें? हम थोड़ा थोड़ा भी खर्च करें तो भी इसके लिए इतना घी, इतना आटा, कुछ बच्चे कपड़े, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तू बहुत ही वफादार है, तेरे मेरी बड़ी सेवा की है, रो नहीं, तेरा खर्चा मैं कर दूंगा। सब हाँ, मेरी जुबान पर विश्वास कर, तो सवेरे ही मुझे बता दे कितना खर्चा होता है, आधा तो अभी ले ले और 2-3 दिन के बाद और ले ले, तो बड़ी शान से कर, भगवान आपका भला करे। सेठ जी, कोई ऐसी बात नहीं बच्चे, तुम्हारे ही हाथों से कमाया हुआ धन है, हाय तुम ही तो कमा के दिया है, मैं तो बैठा था गद्दी के ऊपर, तुमने जानवारी है, आपका कष्ट है, मेरा कष्ट है, मैं दूर करूंगा। शाबाश। एक सेठ के कहने पर पल्लेदार को जान पड़ गई, और या तो कोई सेठ नहीं कह रहा, या तो भगवान कह रही है, घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तो आंतरिक वैरिता जन्म जन्मांतरों में हमारे साथ है, हम ओवर पावर हो जाएंगे भगवान की शक्ति के साथ। इसे श्रद्धा तो फिर इसको बोलती है भाई, श्रद्धा तो इसको कहती है। अपने मन को समझा दिया करो। आखिर सुदामा की घरवाली ने जोर का ताना मारा ना, बातें बनाते रहती हो, आप कहती हो बुधवार का अधीश मेरे प्राणनाथ है, मेरे इष्टदेव है, मेरे जो है क्लास फेलो है, मेरे जमाती है, हम इकट्ठे पढ़ते, मैं क्या मानूं, इकट्ठे पढ़ते गप मारते हो। तुम्हारे घर भूख नांग की कमी नहीं, भूख नांग की कमी नहीं, और उनके यहाँ ऐश्वर्य और वैभव की कमी नहीं, दोनों बड़ा अंतर था। वहां तो खजाने की कमी नहीं, और यहाँ पर भूख नांग की कमी नहीं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर भूख थोक के भाव, वहां पर दौलत लक्ष्मी, तो वो तो उनकी पत्नी है, वहां पर लक्ष्मी थोक के भाव, यहाँ पर गुर्बत और निर्धनता थोक के भाव। अब तो आप कहते हो हम ये है वो है, अच्छे हुए दोस्त वो होते मुसीबत में काम आए और आप जाते ही नहीं, शर्म आती है ना। आखिर भेज ही दिया ना, आखिर वो चले गए ना, किसके पास? अपनी पुरानी मित्रता मधुर स्मृति को मन में रखते हुए चाली पड़े, और जो महाराज जी ने उनका साथ व्यवहार किया वो भली प्रकार आप जानते हैं, हम जन्मों तक नहीं भूल सकते। अब तक भी लोग चाहे भगवान के प्यारे ना भी हो तो भी अनजाने रूप में कहते यार यारी हो तो फिर कृष्ण सुदामा जैसी। अब भी जाने अनजाने में, अब भी अगर आपने कोई मित्रता पर लेख लिखना हो तो जरूर ये लाइन लिखेंगे, आहा हमारी दोस्ती हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। अब भी अपने विषय को सुंदर बनाने के लिए, अपने आंतरिक भावों को प्रकट करने के लिए अब भी उनको दृष्टांत दिया जाता है, भाई दोस्ती तो कृष्ण सुदामा जैसी। और अब भी हम कहती हैं दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, आड़े वक्त काम आए, दोस्त कलाए। फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। शाबाश, अगर ये बात है तो वही भगवान तो मेरे और आपके इष्टदेव है, कितने हमारे काम आ रहे हैं, और वही अपने श्रीमुख से करेंगे। घबराता क्यों है? तो इस पर हावी आ जाएगा। हाय बड़े प्यारे शब्द है, एकदम मेरे हृदय को तो खींच लिया है, बहुत ही आकर्षक है, आकर्षण भरा हुआ इन शब्दों में। ऐसे मैग्नेट या उसमें मित्रत्व में भी क्या ताकत होगी, हमारे चुंबक में भी क्या ताकत है, जो भगवान के शब्दों में एकदम मन खींचता। परंतु तू आंतरिक वैरियों पर हावी आ जाएगा, घबरा नहीं, यह इसके लाक्षणिक अर्थ। भगवान वाच मेरे इष्टदेव जी कह रही है, मेरे प्रभु कह रही है, तो हावी आ जाएगा। लो आधे तो मर गया, बेड़ा गर्क हो गया उसी टाइम, आधी तो उनकी ताकत तब खत्म हो जाती है काम क्रोध लोभ अहंकार वैरियों की, जब हमें भगवान के शब्दों में पूरा विश्वास हो जाता कि मेरे महाराज जी कह रहे हैं, कोई और अगर नहीं कह रहा, आप अब ये टिक नहीं सकते, अब ये ठहर पाएंगे नहीं। आधा तो वही गया, व्हेन द मैन इज डिटरमाइंड द वर्क इज हाफ डन। कितना अच्छा कहा गया, व्हेन द मैन इज डिटरमाइंड, जब कोई दिन निश्चय कर लेता कि ये करना ही है, तो आपकी कसम आधा काम तो वही खत्म हो गया। आय हाय आय हाय आय हाय, वो सजनों और मेरी नेक देवियों, आधा आपका काम जो आपने बीए करके छोड़ी, में लानत मुझे, आधी बीए बेटी तो हो गई। जब आपने दिन निश्चय किया कसम खारी के मर मिटूंगी, मैंने अब कर लिया, ये काम भी तो मैंने करना है, या ये कोई काम तो ये तो मैंने करना है, हाँ ये फलाना तो मैंने करना है, तो गजब डाल देती है। फलाने की शादी मेरे पिताजी करनी है, चाहे मेरे नक काट दो, जब मार मार के मुझे अधमरा कर दो, मैंने करनी, ले पुत्र करनी तो फिर जाओ। यानी जब भी इंसान इधर साधना की तरफ, ये तो मैंने पूरा करना, अपना कल्याण लोक परलोक बना के जाना, आधा काम तो वही हो गया। 11 बधियां कमरात दिल्ली ढाई को, बड़ी अच्छी कहावत है इंग्लिश के अंदर, when the man is determined the work is half done। दिल की पट्टी में लिख लो, when the man is determined, पक्का इरादा कर लिया, work is half done, वही आपका काम खत्म हो गया। ऐसे मौके के लिए तो ये याद करना चाहिए ना, आंतरिक वैरियों पर हावी आना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ अपनी चरम सीमा का पहुंच जाता है जब आंतरिक वैरियों को हावी आने के लिए हम पक्के इरादे कर लेती हैं, या अपना पान का बीड़ा उठा लेती हैं कि ये मैंने करना है, इसकी मेरा चलनी नहीं। जब आप प्राणपन्न से जुट जाती हैं
तो फिर ऐसे मौके पर महापुरुषों के शब्द याद कर लिया करो, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। ऐसे समय पर याद क्या करनी बेटी, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता। उकदा कहती है कीड़ी गांठ को। जैसे मैंने रुमाल लिया, अपना रुमाल लेके दोनों सिरे मिलाए और बीच में से निकाल के दूसरा सिरा को सेंटे में दिया और जोर का खींचा, जोर का खींचा, जोर का खींचा, मानो यह चीड़ी गांठ लग गई। हाँ, पर अगर हम खोले पे आने, मेरे नाखून ना सही दांतों से खींचेंगे, इधर खींचेंगे, तो उकदा कहते हैं चीड़ी गांठ। अगर इंसान चीड़ी गांठ को खोलने पे आ जाए तो खोल ही देगा। कभी दांत मारे, कभी अंगूठा मारा, कभी उंगली घुसेड़ी, कभी चाकू हो तो वो बीच में घुसेड़ लो। आपके पास तो सुइयां लगी होती है नाना प्रकार की, वो लेकर सुई को बीच में डाल के कपड़ा को यूं कर, ढीला होना चाहिए। वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बहुत अच्छे, घबराया न करो, कभी कोई वृत्ति हावी आ भी जाए, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। एक और कवि डॉक्टर इकबाल बड़ी अच्छे, जब मैंने बड़े लाभ उठाए हैं महापुरुषों के बोल के, आप भी उठाते रहा करो। आहा, क्या 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 क्या, आहा, ना शाखे गुल ही ऊंची है, ना दीवारे चमन बुलबुल, बुलबुल रो रही थी, जार जार रो रही थी। आप जैसा कोई दाना विचारशील गुजरा, बुलबुल राम 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 राम, क्यों, क्या बात, तू रो क्यों रही है? मर जाने सेठ ने अपने जो है ना बगीचे के ऊंची ऊंची दीवारें बना दी हैं, अब मैं अपने प्यारे फूल के पास कैसे पहुंचूं? हाँ, तू कौन है? पक्षी नहीं तू? मैं पक्षी हूं। पक्षी कौन होता है? पक्ष हो तो पक्षी, हम परिंदा बोलते हैं परे वालों को परिंदा। क्या तेरे पर कट गए? नहीं भैया ऐसा न बोल, तो तू पक्षी है ना, हम तो दो टांगों वाले हैं, जमीन पर चलने वाले, तेरे तो पर है। बुलबुल तेरे पर कहां है? ये मेरे पर। तो आगे बोल पड़ा, जान डाल दी, बुलबुल तेरे पर है ना? है, पूरे पर है। तो न शाखे गुल ही ऊंची है क्या? जो है आपका फूल, उसकी शाखें ऊंची है? नहीं। न दीवारें चमन बुलबुल, ये दीवार जो इतनी 10 फुट पड़ी है, ये 20 फुट भी हो जाए तो उड़ नहीं सकती? उड़ सकती हूं। बड़ा अच्छा कवि कहती है, मेरी बीवियों, मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्गों, न शाखें गुल ही ऊंची है, न दीवारें चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोता। सच्ची बात यह कि तू हिम्मत नहीं कर रही। जोर मार, परोपार, रोडारी मार के अंदर चली जा। इस तरह महापुरुष कहते, भगवान की शक्ति हो इंसान तेरे पास है, पर तेरी हिम्मत की पस्ती है, तेरी हिम्मत की कोताही। कोताही तो हमारी ओर से है। मेरे बस की बात नहीं, कभी ना कहना मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, कभी ना कहना। चाहे आप नारी चोले में है मेरी देवियों, कभी ना कहना क्या करे ना, बस फिर मन आप पे हावी आ गया, वो मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। अगर ये मुश्किल है तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं और हिम्मत मारूंगी, मैं और पुरुषार्थ करूंगी। ये वही बुलबुल वाली मूर्खता हो गई, मैं कर सकती हूं ना करती। भगवान मुझे अपने प्रति प्रेम को लगते अपनी ओर खींचते क्यों, गीता सुनाते क्यों, मेरे में श्रद्धा, ये सब क्या है? कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, कमिंग इवेंट्स, आने वाले हालात अपने छाया पहले डाल देती हैं। ये भगवान ने आप पर कृपा करनी है तो ये हालात पहले आपके लिए तैयार कर दी है। बड़ा अच्छी कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, आने वाले हालात अपना छाया पहले डाल देती हैं। पंजाबी में कहावत, और बाल गोपाल तो पंगूड़ियों ही सिजाप जान दिन के बच्चे ने मेरे क्या बनना है। लिलड़ बढ़ेगा तो चुप करके लेटा ही रहेगा, अगर चुस्त बना तो पैर मारेगा, हाथ मारेगा और चीखे मारेगा और मां को कोई काम करने नहीं देगा। यूं पैर मारे, यूं ये मां ने लिटाया कहा था और चला कहां गया। और जो लिल्लड़ होंगे वो जा है बस भैंस के कटड़ियों की तरह, वही मेरे और गैया के बच्चे को देखो जरा, गैया के बच्चे को, ओ अभी 2 घंटे पैदा हुआ है और कहां गया 10वें घर? क्यों बहन, राम राम मैं आ गया। कितनी कुदारियां मार के जाता है, हाउ डू यू डू, और जब तक वो न कहे वी आर क्वाइट वेल थैंक यू, खड़े रहेगा। हाउ डू यू डू, कितनी कुदारियां मारता है। वही भैंस का बच्चा 10 दिनों में भी इतना चुस्त नहीं होता जो 2 घंटे बाद बच्चा चुस्त जाता है। वाह, भगवान के प्यारे एक्टिव और स्मार्ट होते हैं, वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट। और इस ये मार्ग है ही स्मार्ट वालों के लिए, जिनमें स्फूर्ति है। वो मेरी देवियां आज भी हारी जिनमें स्फूर्ति नहीं, और कल भी हारी, और जिनमें स्फूर्ति है, चुस्ती है और आशावादी नहीं है, आहा, उनके लिए भगवान सदा ही हाजिर है, हाजिर हाजूर। इसलिए कभी भी निराशा से काम न लेना। निराशा प्रकृति की मार है और आशा भगवान का वरदान है। हाय बाबा एक बार फिर कहे, निराशा प्रकृति की मार है और आशा भगवान का
वरदान है। ओ मेरी सजनों और मेरी देवियों, आशा भगवान का वरदान, इट इज ब्लेसिंग, और जो निराशा है इट इज कर्स। ये कर्स है, ब्लेसिंग नहीं है। और हम इससे अपनी हिम्मत से काम ले कि भगवान मुझे शक्ति दे रही है, आज नहीं तो कल आखिर में इन पर हावी आने वाला हूं, आज नहीं तो कल आखिर मेरा कल्याण हुआ ही चाहता है। बहुत फिर जल्दी, क्योंकि आपके दिन प्रतिदिन जो है आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी, यानी आपकी जो है संकल्प शक्ति और भी बढ़ेगी। कुव्वत इरादगी है, बहुत अच्छा शब्द है, कुव्वत इरादगी आपकी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। बस फिर तो काम हो गया, फिर चंद दिनों में ही अंदर के वैरी खत्म। बाकी है क्या, बड़ी जल्दी आप मंजिलें तय कर लेंगे। अगर ये जल्दी खत्म हो जाए, बस यही तो अड़चन था, यही बाधा थी, बाकी तो कुछ भी नहीं। फिर हमारी वृत्ति रन थ्रू, फिर नॉन स्टॉप, जब तक ये है फिर उसके बाद फिर वृत्ति गई, एकाग्रता आ गई, पवित्रता आ गई, गया जी अपने जात में तलीम। और बड़ा अच्छा संबोधन है ये, भगवान हमें किस संबोधन से कह रहे हैं, प्राण तप, अंदर के वैरियों पर हावी आने वाले मेरे लाल, अंदर के वैरियों को जीतने वाली ऐ सती साध्वी। हाय बड़ा प्यारा नाम, बड़ा अच्छा संबोधन। ये तो भगवान अनेक संबोधनों से पुकार रहे हैं, पुकारेंगे आगे, लेकिन ये जो शुरू में पहली बार कहा प्राण तप, बहुत अच्छा। जिनमें शक्ति होती है उन्हीं को कहा जाता है, जिनके पास धन होता है उन्हीं को हम कहती हैं सेठ परशुराम जी, सेठ परशुराम जी। हाँ, सेठ कह रही हैं, चूंकि धन हो गया। सुना नहीं कहावत, इस माया दे 3 नाम, परसा, परसु, परशुराम। वाह, धन नहीं था तो परसा, ओ मोया भेड़िया उड़िया, परसा कुछ हो गया तब परसु, परसु फिर परसा क्या